अनदर वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है मोरक्को ब्लेसिंग इंडिया फॉर हेल्पिंग पाक मीडिया क्राइम। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मीडिया क्राई कर रही है, रो रही है, क्योंकि मोरक्को की हेल्प करने जा रहा है भारत। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनकी हेल्प के लिए आवाज उठा ली है, तो अनाउंसमेंट कर दी है। तो अर्थक्वेक आया है मोरक्को में, और वहीं पर ही इंडिया जो है वो उस मुस्लिम कंट्री को इंसानियत के नाते आगे निकल कर आया और उनकी सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया। तो चलते से चलते और देखते इस वीडियो को पाक मीडिया क्या कहती है। सो चैनल पर अगर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ये वीडियो मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मराकश में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटकों ने तबाही मचा दी। 296 अफराद जाम बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। मोरक्को अर्थक्वेक को लेकर भारत की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम हर तरह की हेल्प के लिए तैयार हैं। इससे पहले अगर तुर्की सीरिया अर्थक्वेक की बात करें तो वहां पर भी प्रॉपर भारत की तरफ से मिशन दोस्त लॉन्च किया गया था। जो ज़लज़ले में ज़ख्मी आए हुए उनकी हेल्प करें, तो आप करेंगे इस हालात के अंदर? इन हालात में तो हो नहीं सकती, ज़ाहिर है कि क्रिटिकल सिचुएशन है। अवाम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ इमदाद फराहम करने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया वालों का, उन्होंने हमारी हेल्प की है। एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, सेकंडली ये चाहते हैं कि वो हमारी मजीद हेल्प करें। मतलब पाकिस्तान से हेल्प नहीं मांगे। कैसे मांगेंगे ना, हमारे पास है क्या? इंडिया के पास तो 553 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो तो दे सकते हैं। अफगानिस्तान में भी वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। हम तो इल्ज़ाम लगा देंगे कि अफगानिस्तान में वो हेल्प कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं। बस हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास अगर अवाम कुछ देना चाहेगी तो ऊपर क़यादत ही नहीं है, किसके हवाले करके हम भेजेंगे? आप खुद देखें, हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ी खामी है कि हम जिस काम, जो अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करते। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी जय हिंद दोस्तों। एक मुस्लिम कंट्री जिसमें 99% मुस्लिम रहते हैं, मोरक्को, वहां पे बहुत जबरदस्त भूकंप आया और लगभग 2000 से प्लस लोग मारे जा चुके हैं। और भारत ने तुरंत सपोर्ट टीम अपनी रेडी की और तैयार बैठी है। जैसे ही मोरक्को से खबर आएगी कि उन्हें हमारी जरूरत है, तुरंत वो टीम रवाना की जाएगी। और साथ ही साथ जो कपड़ों की हेल्प है, जो खाने पीने की हेल्प है, वीट की हेल्प है, वो ऑलरेडी भारत सरकार कर चुकी है और भी अगर चाहिए होगा तो दे देगी। और ना सिर्फ मोरक्को को, अभी तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया था, उसमें और लोग मारे गए थे, उसमें भी भारत सरकार रेडी थी। और ये नहीं देखा कि मुस्लिम देश है, ईसाई देश है, कौन सा देश है। भारत सरकार हमेशा ये नहीं देखती, बस हमारी एक ही होता है कि विश्व बंधुत्व, पूरा दुनिया हमारा भाई है। कहीं पे भी ट्रबल होता है हम हेल्प के लिए बिना कुछ किए पहुंच जाते, चाहे हमारा दुश्मन हो चाहे जो। ये होती है हमारी क्वालिटी और यही डिप्लोमेसी भी है यार एक तरीके से। इसी वजह से जब टर्की का हमने हेल्प किया, आज टर्की हमारा हेल्प कर रहा है, कह रहा है कि भाई भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। ये होती है डिप्लोमेटिक जीत। और किस तरीके से दुश्मन का दिल जीता जाता है उसमें तो खैर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत माहिर है और हमारे जयशंकर साहब भी बहुत ज्यादा माहिर है। और खैर मोरक्को में हेल्प के लिए टीमें तैयार कर दी। दूसरी साइड पे अगर भारत की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने तुर्की की भी हेल्प की और अब मोरक्को की हेल्प का भी अनाउंस किया है। वो इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं। एक उनका मौका भी है जो इंटरनेशनल लेवल पर वो बिजनेस अपने आप को लेकर आए हैं। टॉप 5 कंट्रीज में उनका नाम आ रहा है, तो वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंसानियत बेसिकली दिखा रहा होता, कोई भी कंट्री है या कोई इंसान अपने हमसाये में देख रहा है, अपने घर में हम बैठे हुए हैं, साथ वाले घर में देख रहे हैं, एक कंट्री में बैठे हैं दूसरे कंट्री को, तो इंसानियत पहले है, मजहब बाद में। इस टाइम मराकश में, मोरक्को में ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक आया है, मुस्लिम कंट्री है, 99% वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। क्या समझते हैं पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में उनकी हेल्प करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से ऑफर की गई है। उन्होंने प्रॉपर ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमें बड़ा दुख है और हम हर किस्म की हेल्प के लिए, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर टीम भेजिए, मेडिकल या डॉक्टर वगैरह की टीम, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तुर्की में अर्थक्वेक आया आज से कुछ माह पहले, तब इंडिया ने बड़ी हेल्प की, अब भी वो हेल्प करने को रेडी है। क्या कहेंगे इंडिया पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्री है या ये इस्लाम मुसलमान मजहब का कंसेप्ट साइड पे रख के इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है सर, वो हिंदू होके आगे लगे हुए हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्फ और नॉट इवन फॉर आवर ओन पाकिस्तानीज भाई। हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं? ऐसे ही है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो किसी के लिए क्या करेंगे मेरा भाई? ये भी ये बहुत बड़ी बात है। और वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है,
तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाय नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर उन पे ये आफत आ गई है तो ये खुदा की आई हुई आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने चाहे जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन वो तुर्की में जल्जला आया और उसका रिजल्ट भी हमने देखा। अभी तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ गए और उन्होंने बोला कि हमें फख्र है कि हम इंडिया में मौजूद हैं और इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन का जनरल सर, इस पे हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लुक, जिन लोगों का नहीं भी बनता वो आगे हेल्प कर रहे हैं और हम मुसलमान होते हुए कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग, बोल रहे हैं बस, बोल रहे हैं। बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए मुश्किल वक्त तो हर कौम पे हर कंट्री पे आ सकता है, ऊपर से मतलब कोई भी हमारे ऊपर आफत आ सकती है। हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें कम अज कम मुसलमान को एक साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे पता चले। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें we have to be united to help each other. That is the best way. That's what I believe. इंडिया जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है, हेल्प का अनाउंस कर रहा है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में अभी भी रिलेशन उनके बेहतर हो रहे हैं? आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे भाई। ठीक है, अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ही सोए रहेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है। हम लोग मजीद नीचे जाते जाएंगे, दूसरे लोग राइज अप होते जाएंगे। सिंपल इज दैट। वो हमारी गलतियों की वजह से हम नीचे जा रहे हैं और उनकी खूबियों की वजह से वो आगे जा रहे हैं। सर नहीं, मराकश में अर्थक्वेक आया है, हजारों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं और हजारों की तादाद में लोग मिसिंग है। इससे पहले तुर्की में भी जल्जला आया था, इवन पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया, श्रीलंका में इस तरीके से मुश्किल वक्त कहीं पे भी, सीरिया में भी, तुर्की और सीरिया में है, कहीं पे भी आ सकता है अर्थक्वेक, मुश्किल वक्त किसी भी कंट्री पे आ सकता है। पाकिस्तान को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या ऐसी अनाउंसमेंट करनी चाहिए? और वो कंट्री भी मुस्लिम कंट्री है, मतलब ये 99% जो उधर के लोग हैं वो मुस्लिम है। मतलब इंडिया ने ऐलान किया अभी, डेफिनेटली उनके देखें अब G20 उनके जो समिट हुआ है तो उनके पास ये एक मौका भी था और उन्होंने मतलब उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम जो है ना, ये जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया मराकश में तो हम उसके लिए हेल्प करेंगे। तो इस पे ये है कि हमारे भी डेफिनेटली हमारी हुक्मरानों को चाहिए कि वो भी इसमें जो है जो भी अपने तौर पे जितना हो सके स्टेटमेंट तो दे। जी, वो स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, वो डेफिनेटली देनी चाहिए उन्हें। चीज़ है, आपसे मजीद बात करेंगे सर। ये सारी गुफ्तगू जो हम इनके साथ बात कर रहे थे आपके साथ भी करेंगे कि जिस तरीके से तुर्की में भी अर्थक्वेक जब आया और सीरिया में आया तो इंडिया ने हेल्प की प्रॉपर, पूरी दुनिया में जो है वो वायरल रहा मिशन 2 और इस तरीके से। अभी मराकश में जो अर्थक्वेक आया, इंडिया ने अनाउंस किया हम हेल्प करेंगे, जैसी भी हेल्प चाहिए होगी। क्या कहेंगे वो जिस तरीके से इंसानियत को शायद प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं। एक उनका मौका भी है जो इंटरनेशनल लेवल पर वो बिजनेस अपने आप को लेकर आए हैं, टॉप 5 कंट्रीज में उनका नाम आ रहा है, तो वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंसानियत बेसिकली दिखा रहा होता है कोई भी कंट्री का, या कोई इंसान अपने हमसाये में देख रहा है, अपने घर में हम बैठे हुए हैं, साथ वाले घर में देख रहे हैं, एक कंट्री में बैठे हैं दूसरे कंट्री को, तो इंसानियत पहले है, मजहब बाद। ये चीज़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी स्टेटमेंट को। नहीं तो मोस्टली लोग तो यहाँ पे यही कहेंगे कि भाई सबसे पहले मजहब को देखना है, लेकिन फिर भी मजहब को भी लेट्स सपोज देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी है। अच्छा देखिए, बात वही है ना कि सही भाई ने कहा है कि हम जब अपनी मदद नहीं कर सकते तो हम मोरक्को की क्या मदद करेंगे, हम किसी और की क्या मदद करेंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, देने के लिए कुछ है नहीं। अगर हम सपोज दैट कि अगर हम किसी की मदद भी कर देते हैं तो मदद कैसे कर सकता है? पाकिस्तान की अवाम अगर हेल्प करती है अपनी पॉकेट से, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम गरीब है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पाकिस्तान की अवाम गरीब नहीं है। पाकिस्तान की अवाम के पास इतना पैसा है ना, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं इतनी महंगाई के दौर में, आपको पता है पाकिस्तान में लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में वेट करना पड़ता है, इतना रश होता है। हालांकि कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में आप देखें, होटल्स में आप देखें, ढाबों में आप देखें, खाने की रश होती ही है। ऐसा नहीं है कि लोग इनके घरों में खाना, मतलब घर नहीं है तो खाना मस्ट है, वैसे नहीं, घरों में भी पकता है, बाहर से भी खाते हैं शौक के तौर पे, भाई चलो खाना खाने चलते हैं। और आजकल, पहले वो दौर अलग था जब 2000 का बिल आ जाया करता था पूरी फैमिली का, अब तो भाई 8-8 हजार 10-10 हजार बिल आते हैं।
एनीवेज ये तो उनकी बात होगी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई भी कंट्री किसी की हेल्प करती है या आगे बढ़कर किसी को सपोर्ट करती है। और इंडिया नो डाउट प्रूफ करके बताया है कि वो हमेशा ही सबको सपोर्ट करते हैं, भले वो कोई भी कंट्री हो, भले कोई भी हो। और आज भी इंडिया ने वही किया है, मोदी जी ने सपोर्ट करा है उनको, इतने ऑलरेडी इनकी हेल्प कर दी है और बाकायदा अपनी टीमें भेजने को रेडी हैं। वैसे मुझे जहाँ तक आइडिया है तो मोरक्को हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने कवर कर लिया। जिस तरह से तुर्की में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम फौरन इंडिया की टीम वहां चली गई थी क्योंकि उनको जरूरत थी एनडीआरएफ की। लेकिन अगर आप देखें तो अब मोरक्को में मुझे लगता है कि उस लिहाज से इतना नहीं है जितना कि तुर्की में हुआ था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही उसको कवर कर लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है हेल्प लेंगे, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर हेल्प ले सकते हैं या दूसरे तरीके से ले सकते हैं। चले अगर जाती भी है टीम तो ये बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में भारत की इससे और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ह्यूमैनिटी की तौर पर भी और वैसे भी, कि ये एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे आगे नजर आती है, भले वो गोरे हो भले कोई भी हो। इंडिया हमेशा आगे ही नजर आई और वो हमेशा सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाती है और अपनी फैमिली की तरह सबको समझती है, फिर चाहे उनके साथ अच्छे रिलेशन किसी के साथ हों चाहे ना हों। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड